कभी कभी क्या आपको ये छोटी सी आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है मैं ये नहीं कर सकता या ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये एक अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है या फिर अननोन का डर, आगे क्या होगा। ये हमारे डाउट्स है और इन्हें रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ एक आवाज़ से ज़्यादा हो। आप बड़े काम करने के लिए बने हो, आप यूनिक हो। सेल्फ डाउट्स नेचुरल है और ये हमारे दिमाग में बार बार आते रहेंगे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे इनसे लड़ना और अपने ग्रोथ और सक्सेस का रास्ता बनाना है। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है मोटिवेट विद शशि। I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy. नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। मैं एक राइटर हूँ और एक पॉइंट पर अपनी राइटिंग करियर में मैंने खुद पर डाउट किया। एक दिन स्ट्रेंजली मैंने खुद से पूछा, मैं नॉवेल्स कैसे लिख सकती हूँ? मैं तो एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, लिटरेचर की नहीं। बस मेरा राइटर्स ब्लॉक शुरू हो गया। मैं लिखने में हेजिटेंट हो गई और ये तब तक रहा जब तक मुझे एक आर्टिकल नहीं मिला जिसमें लिखा था कि रविंद्रनाथ टैगोर, जो नोबेल प्राइज विनर फॉर लिटरेचर है, वो एक ड्रॉप आउट थे। तब मैंने सोचा, डैम, मेरा डाउट सिली था, और फिर से लिखना शुरू कर दिया। मेरी अगली बुक मैरिज फॉर कन्वीनियंस सक्सेसफुल हुई। तो डाउट्स जिंदगी का हिस्सा है। डाउट अक्सर आते हैं और कभी कभी हम इनसे दबकर रह जाते हैं, तो कभी हम इनसे लड़ते भी हैं। ये मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है, लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने डाउट्स पे काबू पाना सीखें, क्योंकि ये हमें लॉन्ग रन में नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर डाउट से आकर चले जाएंगे, नुकसान कैसा? तो चलो शेयर करती हूँ कि डाउट्स कैसे लॉन्ग रन में हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिड्यूसेस कॉन्फिडेंस। सेल्फ डाउट हमारी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को कम कर देते हैं, जिससे रिस्क लेने या नए अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू करने में मुश्किल हो जाती है। पैरालिसिस डिसीजन मेकिंग। ज़्यादा सेल्फ डाउट से डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अपनी चॉइसेस को बार बार सेकंड गेस करते हैं। हिंडर्स पर्सनल ग्रोथ। सेल्फ डाउट की वजह से फेलियर का डर या गलती करने का डर हमारी पर्सनल डेवलपमेंट और नए स्किल्स डेवलप करने को रोक सकता है। क्रिएट स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। बार बार खुद पर डाउट करना मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट करता है, जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। इफेक्ट्स रिलेशनशिप्स। सेल्फ डाउट से रिलेशनशिप्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हम ज़्यादा रीअश्योरेंस मांगते हैं या अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। डिक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। जब सेल्फ डाउट हद से बढ़ जाता है तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि हम पोटेंशियल मिस्टेक्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, टास्क पे फोकस नहीं कर पाते। लिमिट्स पोटेंशियल। सेल्फ डाउट की वजह से हम बिलीव करने लगते हैं कि हमें कमियां हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, जो हमें अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने और अपने गोल्स अचीव करने से रोकता है। तो सेल्फ डाउट के नुकसान चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि देयर इज एन अर्जेंट नीड कि हम इनसे लड़ें, उनसे पीछा छुड़ाएं। तो मेरा वीडियो देखते रहिए, जहां मैं शेयर कर रही हूँ ट्राइड एंड टेस्टेड 10 वाइटल स्टेप्स जो आपके डाउट से पीछा छुड़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। 10 vital steps to diminish self-doubts. Self-doubting is okay, it's natural. एक्सेप्ट करो कि सेल्फ डाउट एक कॉमन और नेचुरल एक्सपीरियंस है। ये आपके दिमाग का फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म का पार्ट है, जो आपको आने वाले खतरों से बचाने के लिए कुदरती तौर पर प्री डिजाइंड है। इसे समझने से आप ये जान सकते हैं कि सबको कभी ना कभी सेल्फ डाउट होता है और ये वीकनेस का साइन नहीं है। रिकॉग्नाइज योर इनर क्रिटिक एंड चैलेंज इट। वो नेगेटिव आवाज़ जो आपको रोक रही है या आपसे कह रही है कि आप नहीं कर सकते, उसे पहचानो और अपने डाउट्स को बढ़ावा देने से रोको। ये इनर क्रिटिक अक्सर डर को बढ़ा चढ़ाकर फ्रेम करता है और आपकी एबिलिटीज़ को कम समझता है। चैलेंज करो उससे ये पूछकर, क्या ये सच में सही है, या मेरे पास क्या एविडेंस है जो इस थॉट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव एफर्मेशंस और पास्ट अचीवमेंट्स या सक्सेस के फैक्ट से रिप्लेस करो। सेल्फ चेक अ जर्नल। एक पेपर लो जहाँ आप अपने डाउट्स लिखो, और उन्हीं डाउट्स के बाजू में ये लिखो कि अगर आप ये काम कर लेते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि अपने डाउट्स ओवरकम करने के पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके थॉट्स को क्लैरिफाई करती है और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करके मोटिवेशन देती है। मिरर एफर्मेशंस। मैं ये बहुत करती हूँ।
जब भी कोई डाउट आपको परेशान कर रहा है तो मिरर के सामने खुद से पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो। यू कैन डू इट, यू विल बी सक्सेसफुल, ऐसे सेंटेंसेस कहो। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने और पॉजिटिव इमेज डेवलप करने में हेल्प करता है। टाइम के साथ ये एफर्मेशंस आपके माइंडसेट को रीशेप कर सकते हैं। स्टेप बैक, टेक सम डिस्टेंस एंड एनालाइज। जब सेल्फ डाउट स्ट्राइक करता है तो सिचुएशन से एक स्टेप पीछे हो जाओ, इमोशनली डिस्टेंस हो जाओ और ऑब्जेक्टिवली सिचुएशन को एनालाइज करो, फैक्ट्स कंसिडर करो बिना अपने इमोशंस या जजमेंट को बीच में डाले। यह आपको सिचुएशन को क्लियरली देखने और रैशनल डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। स्टडी एंड रिसर्च, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस एरिया में नॉलेज गेन करो जहां आप डाउटफुल फील करते हो। थरो रिसर्च और स्टडी करना अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। जब आप वेल इन्फॉर्म फील करते हो, आप अपनी एबिलिटीज और डिसीजन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, डाउट्स अपने आप दूर हो जाते हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव थिंकिंग। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दो। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक नेगेटिव थॉट या डाउट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए 5 पॉजिटिव थॉट्स या एफर्मेशंस बोलने या मन में दोहराने चाहिए। पहले फोर्स्ड फील हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव आउटकम्स पर परसिस्टेंटली फोकस करना आपके ब्रेन को ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक सोचने के लिए मजबूर कर देता है। टाइम के साथ ये प्रैक्टिस एक पॉजिटिव माइंडसेट बना देती है। सेग्रीगेट इमोशंस, एक्शंस, रिजल्ट, ये 3 अलग चीज़ें हैं। समझो, इमोशंस, एक्शंस और रिजल्ट सब अलग हैं। सिर्फ क्योंकि आप डाउटफुल फील करते हो इसका मतलब ये नहीं कि आपके एक्शंस फेल हो जाएंगे या रिजल्ट नेगेटिव होगा। इन एलिमेंट्स को अलग करके आप अपने फीलिंग्स के बावजूद एक्शन ले सकते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स पर फोकस कर सकते हैं। कीप प्लान बी हैंडी। हमेशा एक बैकअप प्लान रखो। जानते हुए कि आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है, एंग्जाइटी कम हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चाहे आप प्लान बी कभी यूज ना करो, उसे रखना आपको ज़्यादा सिक्योर और कैपेबल फील करने में हेल्प करता है। अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को हैंडल करना भी ईजी हो जाता है। फेक कॉन्फिडेंस, कभी कभी कॉन्फिडेंट एक्ट करना आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने में हेल्प करता है। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर अडॉप्ट करके आप अपने माइंड को ज़्यादा सेल्फ एश्योर्ड फील करने के लिए ट्रिक कर सकते हैं। ये फेक इट टिल यू मेक इट अप्रोच ग्रेजुअली जेन्युइन कॉन्फिडेंस में बदल जाती है जब आप अपने एक्शन से पॉजिटिव रिजल्ट देखते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि सेल्फ डाउट हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ये हमारे लाइफ को कंट्रोल नहीं करने चाहिए। इन टिप्स को यूज करके हम सेल्फ डाउट को ओवरकम कर सकते हैं और अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन जरूर क्लिक करें। ऐसे और पर्सनल ग्रोथ और मोटिवेशन के वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन है, जब भी मैं पोस्ट करूँगी वो आपको नोटिफाई करेगा, तो उसे भी जल्दी से क्लिक कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, नमस्ते।